है और पूरी ताकत के साथ में हम लोग जो भी प्रत्याशी बनेंगे उनका फुल सपोर्ट किया जाए। आप चुनाव लड़ेंगे? ये मैं क्या बता रहा हूँ, मैं 8 विधानसभाओं पे तैयारी करवा रहा हूँ। नहीं, आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? मेरा तो कहना कोई उसका औचित्य ही नहीं बनता है, क्योंकि मैं संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। नहीं, फिर भी और मुझ पे 8 विधानसभाओं की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। अगर मैं एक सीट के पीछे भागने लगा तो फिर हमारी 7 सीटें जो हैं वो पीछे छूट जाएंगी। तो इसलिए अभी तो मैं इस विषय पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन समय आने पर अगर कोई आंख दिखाने का काम करेगा उसको जवाब देने के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग पूरी मजबूती के साथ। अच्छा, 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में बहुजन समाज के भी कई नेता हैं और बड़े नेता भी हैं और अदर समाज के भी बहुत से नेता हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आप किससे प्रेरित हैं? आज़ादी के बाद में सबसे पहले तो परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब, उसके बाद में अगर कोई लीडर आया है वो मान्यवर काशीराम साहब। कांशीराम के जीवन परिचय से भी आप प्रेरित होंगे? बिल्कुल, थोड़ा उन्होंने बताएंगे उनका जीवन के बारे में? उनका जीवन, क्योंकि किस तरह से उन्होंने संघर्ष करा, अगर मैं साइकिल विस्तार यात्रा से बताऊंगा नहीं उसमें समय तो बहुत लगेगा। ठीक है, तो बहुत लेकिन समय संक्षिप्त लगेगा, में बताइए, वरना मैं उनके बारे में अगर 24 घंटे भी बोलूं तो वो कम पड़ जाएगा। फिलहाल उन्होंने सरकारी नौकरी थी उनके पास, और सामंतवाद को देखते हुए हमारे महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए जब छुट्टी मांगी गई तो उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। आप भी जानते हैं। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बहुजन समाज को जगाने के लिए निकल पड़े। आज अगर पूरा देश बाबा साहब को जान रहा है और मान रहा है, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अधिकारी कर्मचारी और नेता अगर बाबा साहब के चरणों में नमन करता है, ये मान्यवर काशीराम साहब की देन है जो उन्होंने बाबा साहब को पूरे देश से एक वाकिफ कराया। वरना आप जानते हैं, अगर इतना ही समाज पहले से जागरूक होता तो बाबा साहब को चुनाव नहीं हारते। गलत कर नहीं, सही कह रहे हो। अच्छा, और मान्यवर काशीराम साहब ने वो संघर्ष किया है, साइकिल से चल के, पैदल चल के, खुद जाके लोगों को बताना। अभी किसी बड़ी पार्टी के नेता ने बोला था, शायद आपने भी देखा होगा, काश अगर ये हमारी पार्टी में होते या चाचा नेहरू जिंदा होते तो इन्हें मुख्यमंत्री बनाते। क्या ये बात लॉजिकल? अब अच्छा, एक बात बताइए, चाचा नेहरू कब गए दुनिया से? नहीं, वो तो ठीक है। अब पॉसिबल जिन लोगों ने कई वर्षों तक निंदा तो बहुत से लोगों ने करी, इस बात की निंदा करी कि उन्हें खुद मुख्यमंत्री बनाए, वो क्यों बनते, उन्हें बनना होता तो। मैं क्या बता रहा हूँ, जिन लोगों ने हमारे अपने महापुरुषों को सम्मान नहीं दे पाया, बहुजन समाज के इतने महापुरुषों को सम्मान नहीं दे पाया, वो मान्यवर काशीराम साहब को सम्मान क्या दे पाते? और मान्यवर काशीराम साहब को अगर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का लालच होता तो वो किसी और को मुख्यमंत्री क्यों बनाते? बहन जी के, सिर्फ बहन जी के संघर्ष से तो बसपा का मुख्यमंत्री नहीं बना था ना। नहीं, मान्यवर काशीराम साहब से प्रेरित होकर लोग उनके साथ में आए और लोगों ने पूरी दमदारी के साथ में उनका साथ दिया, तब बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री बहन जी को बनाया गया। आप जिला हरदोई के जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। अगर एक दिन के लिए या यूँ कहें कि कुछ पूरे जिले की पावर आपको दी जाए, जी जी, क्या करेंगे ऐसा कि लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, जैसे हर कोई व्यक्ति यही कहेगा कि हाँ करण भाई ने सही करा? सबसे पहले तो जो भी अधिकारी कर्मचारी सरकारी हो या प्राइवेट हो या आम नागरिक हो, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराऊंगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो अधिकारी जिले में कार्य कर रहे हैं वो अपना पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं? अगर पूरी जिम्मेदारी के लोग साथ में लोग कार्य करें, सरकारी अधिकारी कर्मचारी,
तो फिर वही है, खेत नापने के लिए किसान से 5,000 रुपये कौन तेल पाने के लिए मांगता है। ऐसा भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तमाम शिकायतें आती हैं। सबसे अगर हमारे देश को बर्बाद करने वाला कोई काम है वो है भ्रष्टाचार। सबसे पहले हम लोग, मैं जहाँ तक मेरा मानना है, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का काम करेंगे। और अगर भ्रष्टाचार कम हो गया तो ये पद भी, जो पद आज लेने के लिए लोग 50 लाख 1 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, ये जिनका हक होगा उन्हें मिलेंगे, पैसे वालों को नहीं। क्योंकि उन्हें जब पता होगा कि यहाँ पे धन उगाही नहीं हो सकती तो वो करोड़ों वहाँ पे बर्बाद नहीं करेंगे। जो हमारे लोग, जो बच्चे और जो युवा पढ़े लिखे होंगे, जो असली हकदार होंगे उसके, वही वहाँ पे पहुँचे। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है कि आप पासी समाज से आते हैं जी। जिला हरदोई में पासी समाज का युग है कि वो हमेशा सत्ता में ही रहे, हाँ बीएसपी में भी रहे और आज भाजपा की भी सरकार है उसमें भी है। तो आपने क्यों खामोखाम इधर आके भीम आर्मी में संघर्ष का रास्ता चुन लिया? उधर जाते शौक से रहते। देखिए, अगर हमें विधायक निधि, सांसद निधि में बंदरवाट करना होता या किसी के इशारे पे काम करना होता तो मैं शायद वहाँ पे एक बार जाने को सोच सकता था। लेकिन हमें अपने समाज के लिए कार्य करना है और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे पासी समाज के बहुत सारे नेता रहे, लेकिन आज भी हमारा समाज अगर शिक्षित नहीं हो पा रहा है, आज भी हमारे समाज के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो ये हमारे नेताओं की कहीं न कहीं कमियां हैं। और इन कमियों को अगर उन्होंने वहाँ पे पूरा किया होता तो करण पासी को उनके सामने खड़े होने की नौबत नहीं आती। आज पासी, पूरा हरदोई जिले का पासी समाज जानता है कि अगर पासी समाज की ही नहीं, अगर बहुजन समाज की अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है तो वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दोस्तों, ये हरदोई के जिला अध्यक्ष करण वर्मा पासी थे। इनकी पूरी बातचीत पर अपनी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल दलित हक को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। धन्यवाद।